चलो नियामक ज्यामिति में लास्ट क्वेश्चन क्या बताए थे? बताए थे या खाली क्वेश्चन दे के छोड़ दिए थे? अच्छा, क्वेश्चन था कि एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर तो सुनाई दिया, लेकिन आगे नहीं सुना दिया। क्या क्या आप बोल के निकल गए जो? कोई अस्थिर से बोलिए जो हमको समझ में आवे। पॉइंट हम नहीं पकड़ पा रहे। जैसे एक ही पॉइंट हमको सुनाई दे रहा, -5, -2। अच्छा समझ, हाँ ठीक है। 2, -5 एवं -2, 9 से समान दूरी पर है। कितना आंसर आया था? -7 नहीं बोलेंगे, ऐसे तो गलती हो जाएगा। -7, 0 बता दे। या बन गया था लगभग सबसे? बन गया था। हाँ तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर बन ही गया था तो टाइम बर्बाद नहीं करना। आज के क्वेश्चन और क्वेश्चन लिखना है, ठीक है? हम क्वेश्चन लिखा देंगे, क्वेश्चन लिख लेना है। उसके बाद जितना देरी बताएंगे समझ लेना। और वो पीछे जो चौहाड़ नियन बैठल है वो आगे आएगा, चोर नियन आगे आएगा। आगे चोर नियन बैठा हो, आगे आओ, आगे आओ। तू ही है पीछे बैठा, आगे आओ। लिखो, क्वेश्चन लिखिएगा पहले। यदि दो बिंदुओं 2, -3 दो बिंदुओं P आइडेंटिकल विद करके लिख दीजिएगा। P आइडेंटिकल विद 2, -3 2, -3 और Q आइडेंटिकल विद 10, y 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई हो, के बीच की दूरी 10 इकाई हो तो y का मान ज्ञात करें। y का मान ज्ञात करें। y का p कितना बोले हैं, q कितना बोले हैं, और इसके बीच की दूरी कितना है, तो निकालना क्या है, y का मान। बना घरे में लेना, ठीक है? हम लिख रहे हैं तो आप समझे, ध्यान दो, तो समझने पर ध्यान देना। P कितना है, पहला पॉइंट P 2, -3 और Q कितना है 10, y और इन दोनों के बीच की दूरी 10 इकाई है। इन दोनों के बीच की दूरी 10 इकाई है। हालांकि अगर हम PQ बराबर लिखे तो कल भी पूछ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था बहुत कि PQ कैसे निकलता है। आज भी हो सकता है पूछेंगे। PQ अगर बोले तो भुज के अंतर, मतलब या तो 10 में से 2 घटा दो, और नहीं तो फिर किसी में से भी किसी को घटा। मान लो 10 में से 2 घटा के होल स्क्वायर, फिर प्लस। वैसे ही y में से 3 घटा, तो y में से अगर 3 घटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के। हालांकि PQ पहले से ही क्वेश्चन में दिले कितना 10। इधर हो गया √, 10 में से 2 गया तो 8 के स्क्वायर 64 प्लस y + 3 के। इधर जो रूट है ना, रूट बराबर किस तरफ आके हो जाएगा 100 बराबर
64 प्लस y प्लस 3 के 64 माइनस कर दो, मतलब 64 घटा दो, तो 100 में से 64 गया 36 बराबर y प्लस 3 के बाद में जो स्क्वायर है वो स्क्वायर वैसे भी अगर इधर हम भेजेंगे, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो स्क्वायर इधर आके रूट अंडर 36 इधर हो गया y प्लस 3। 36 के रूट बोलो, प्लस माइनस 6 y प्लस 3, तो y बराबर बता, प्लस माइनस 6 है, 3 इधर आके घट जाएगा, तो y बराबर, अगर हम 6 कंसीडर करते हैं प्लस में तो प्लस 6 में से 3 गया, 3 होगा, या तो फिर माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा -9, 3 कॉमा -9। बस y तो निकालना था। अगला क्वेश्चन लिखो। यदि बिंदु P आइडेंटिकल विद x, y, यदि बिंदु P आइडेंटिकल विद x, y दो अन्य बिंदुओं A आइडेंटिकल विद 5, 1, A आइडेंटिकल विद 5, 1 और B आइडेंटिकल विद -1, 5 से समान दूरी पर है या समान दूरी पर स्थित है, तो सिद्ध करें कि 3x बराबर 2y, सिद्ध करें कि 3x बराबर 2y, सिद्ध करें कि 3x बराबर 2y। एक बिंदु कितना है x, y, ये दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। किस बिंदु से? इसमें एक पॉइंट खास है, इसमें एक बिंदु खास है, वो कौन? P। एक बिंदु खास है, वो बिंदु है P। एक बिंदु खास है और वो है P। P के नियामक कितना है? x, y। खास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही P बिंदु दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। एक बिंदु मान लेते हैं A और दूसरा है B। A से और B से दोनों से ही समान दूरी पर, हालांकि A कितना है 5, 1, B कितना है -1, 5। इसके हिसाब से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि A से लेके P तक की दूरी, A से लेके P तक की दूरी उतना ही है जितना कि B से लेके, क्वेश्चन में कह रहा है कि P एक ऐसा बिंदु है जो अन्य दो बिंदुओं A और B से समान दूरी पर है। अब अगर AP निकालना होगा तो सूत्र होगा, अब BP निकालना होगा तब भी इसके लिए सूत्र होगा, दोनों के लिए सेम सूत्र है। AP अगर निकालना है, लेकिन कहते डेली आना जरूरी होता है। AP में हम क्या लिखेंगे बोलो? पहले तो बैग उठा के उस तरफ बैठाओ, ठीक है? बैग पढ़ने आता है तो उन्हें उधर जब बैठ दिखाई तो नहीं देता होगा, आप खाली मुड़ी हिलाते हो। हाँ, उसको भी नहीं समझ में आता, उसको भी पूछना क्या लिखें। AP 5 माइनस, या तो
हम 5 माइनस एक्स लिखे या तो x माइनस 5 बात बराबर है के होल स्क्वायर आ जोड़, उसके बाद फिर एक में से y घटा दो, या तो किसी में से भी किसी को घटाओ ना, y माइनस एक के होल स्क्वायर। वैसे ही b p के तरफ जाते हैं तो b से लेके p तक x में से घटाओ, क्या घटा -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 के होल स्क्वायर, प्लस फिर y में से घटाओ किसको 5, तो y माइनस 5 के होल स्क्वायर। इधर भी रूट उधर भी रूट, दोनों तरफ रूट ख़त्म करने के लिए हम कल भी बोले थे, रूट ख़त्म करना होगा तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग वर्ग करो, रूट तो ये बच गया x माइनस 5 के होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y माइनस 1 के होल स्क्वायर, तो y माइनस 1 के होल स्क्वायर क्या लिखाएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। जैसे कोई भी चीज़ आप तभी बोल पाओगे जब रेगुलर हो, कल है ये नहीं तो आज नहीं बोल पा रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा। तुम बताओ तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, हाँ प्लस 2ab, साफ बात। चलो जहाँ पे आते हैं, बहुत अच्छा, इसी बोलते रहना अच्छा रहेगा। x प्लस 1 के होल स्क्वायर हम देखे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 के होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x जोड़ y माइनस 5 के होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 25 माइनस में 10y, दोनों तरफ इधर y स्क्वायर है इधर भी y स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, और वैसा कुछ, हाँ 25 इधर प्लस में है 25 उधर भी प्लस में है, एक इधर प्लस में है और एक इधर भी प्लस में, तो दोनों तरफ कट गया, तो बचा क्या, चल इधर लिखते हैं माइनस में 10x, इधर माइनस 10x है, माइनस 10x है, माइनस 10x है, माइनस 10x है, इधर रहती हैं, और 2x को इधर लेके आ गया, माइनस में 2x उधर क्या बचा माइनस 10y, अरे किधरों भी किसी को भेजो ना, 2y होने गया तो प्लस में 2y, बताओ कितना हो जाएगा -10 -2 मतलब माइनस में 12x, उधर बता, हालांकि दोनों कटेगा, माइनस से माइनस से कटा, यही ना 4 12 और 2 के 8, मतलब हम कह सकते हैं 3x बराबर 2y। साबित करना क्या था, 3x बराबर 2y, PROVED प्रूव्ड हुआ। छापना नहीं है, उससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन सुन कर लिखिए। लिखो सुनकर, यदि दो बिंदुओं A एवं B के निर्देशांक क्रमशः 1,2 और 2,1 है, यदि दो बिंदुओं A एवं B के निर्देशांक क्रमशः 1,2 एवं 2,1 है, A के निर्देशांक कितना है 1,2 और B के निर्देशांक कितना है, तो हो तथा PA² प्लस PB² बराबर 2, PA² प्लस PB² बराबर 2 हो तो A का मान ज्ञात करें, A का मान ज्ञात करें यदि P के निर्देशांक A, A है।
यदि P के निर्देशांक a, a मतलब x नियामक भी स्मॉल a, y नियामक भी स्मॉल a, ये किसका नियामक है? P का। a के नियामक कितना बोले? 1,2। अब b के नियामक के कितना बोले? और कह रहे हैं कि PA² प्लस PB² बराबर 2। तो a का मान ज्ञात करें। a का अगर बनता है तो बनाइए, रुकते हैं इस बार 1 मिनट। चलो, तो हर बार नहीं देते हैं टाइम, इस बार दिए। बनाइए अगर बने तो। P के नियामक a, a है और a का नियामक 1,2 और b के नियामक 2,3 है। अच्छा, 2,1 है। p के नियामक हम 1 नहीं बोले हैं, 1 नहीं बोले हैं। स्मॉल a, स्मॉल a मतलब ABCD में जो आता है ना, वो वाला a बोले। कि सामने बैठ के तुम लोग 1 लिख दिए हो, 1 न ABCDEFG, वो वाला a, a दोनों a ही है, तो 1 लिख देते कि? हाँ, वही देख के लगता है 1 लिखते नहीं। इधर सुनो, देखो P कितना है? इधर P के नियामक कितना है? P के नियामक है 1,1। अच्छा, A, A आइडेंटिकल विद कितना है? 1,2। B आइडेंटिकल विद कितना है? तो a के बारे में बताना है, जबकि कंडीशन सप्लाई है कि PA² प्लस PB² बराबर 2। ऐसा क्वेश्चन में दिए हुए PA अगर निकालना है कि PA फाइंड करो, तो PA हो जाएगा अंडर रूट PA के मतलब हो गया कि स्मॉल a माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस फिर से स्मॉल a माइनस 2 के होल स्क्वायर। इतने पे भी नहीं रुकना है, इतने पर भी नहीं रुकना, इतना के होल स्क्वायर, क्योंकि जो लिखे हैं ना वो है क्या? PA। फिर PB कैसे निकालेंगे? PB तो PB अगर निकालना होगा, हम PB की बात कर रहे हैं, यही ना है PB। और हाँ, PB के मतलब है कि यहाँ से जाइए PB, तो बोलो P से B तक क्या लिखें? A-2 के होल स्क्वायर। आगे बोलो A-1 के होल स्क्वायर। अच्छा, इतने ऊपर भी नहीं, क्योंकि PB के स्क्वायर है। अब बराबर में कितना? 2। यहाँ ऐसे भी जो रूट है और उधर स्क्वायर है, तो हम कहेंगे कि रूट और स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया A-1 के होल स्क्वायर। A² प्लस 1 माइनस 2A। इधर बोलो क्या लिखें? A² प्लस 4 माइनस 4A प्लस, इधर भी तो वही बात होगा। कितना समझा इंसान, क्या इन लोग अजीब है कि देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल,
ये क्या हो जाएगा? कम से कम रहते हो तो इन लोग को जरा बोलल करो, तुम लोग भी अपने अपने मतलब नहीं रखते, जरा हमारा बोलल करो। नहीं माने तब वो काला पड़ मारो खींच के, समझाओ। नहीं तो इधर घस के में वहाँ कोई दिक्कत है तुमको, कोई परेशानी है, या हम वहाँ जान मार देते हैं? अजीब है। a-2 के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस में आगे फिर इधर बताइए a-1 के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 - 2 है बराबर में कितना? 2। इधर सब जुटे तो जोड़ दो, जैसे ए स्क्वायर 4a²। और सोचो यहाँ तो यही तो हो गया 6, और फिर माइनस में 12 है ए, उसके बाद 1, मतलब 10 ने सब मिला के बराबर कितना? 2। 4a² माइनस 12a, उसको अगर इधर भेज दें तो पता चलेगा कि 2 इधर आके घट गया, 2 इधर आके घट गया तो 8। अब पूरा लाइन में से 4 कॉमन, तो बचेगा a² - 3a + 2 बराबर इधर 1 उधर 2, ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 3 आ जाए। a² माइनस a और माइनस में प्लस 2 बराबर 0, इन दोनों में से तो बच गया a-1 - 2 कॉमन, तो बच गया a-1 बराबर, अब a-1 दोनों ही जगह से निकाल दिए तो a-2 बचा बराबर, तो a बराबर कितना? 1 या a बराबर कितना? 2 निकालना है क्या? या तो a का मान 1 होगा या तो a के मान 2 होगा। अभी छापने से बेहतर है क्वेश्चन सुन के लिखो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो तीन बिंदुओं A आइडेंटिकल विद 5,3, B आइडेंटिकल विद 5,-5 और C आइडेंटिकल विद 1,-5। A बोले हैं 5,3, B बोले हैं 5-5 और C बोले हैं 1,-5 से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है, से समान दूरी पर स्थित है। तीन बिंदु से, इसे अभी तक तो 2 बिंदु से रहता था, इस बार 2 बिंदु ने, इस बार तीन बिंदु से समान दूरी पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, बोला क्लास में ध्यान से रहेगा तभी ना, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है कम से कम पता होना चाहिए। तुम बताओ तो कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा? सूत्र, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा? कोई भी सूत्र बोल दो, कैसा हूँ बोल दो, किसी भी तरह से बोल दो। x - y के होल, अच्छा रूट इस जगह से खराबी होता है कि तुम लोग रहते हो, तुम लोग के बेंच नीचे और मेरा स्टेज ऊपर, तो यहाँ से तुमने के चेहरा दिख जाता है। इतना दिन बीता है ना,
हम पढ़ लेते हैं और घरे में ही बतिया नहीं होता, इसलिए घरे में नहीं बोल पाते हैं हम। अब समझ में आता है नहीं कि यहाँ काहे हम देख लेते हैं। यहाँ हम ऊँचा पे हैं, हम ऊंचाई पे हैं, तुम नीचे पे हो, यहाँ धरा जाते हो। यहाँ देख के तुरंत समझ में आ जाएगा। इतना दिन बीता, हजारों बुजुर्ग पढ़ाए हम, तो पता चल जाता है कि कुछ नहीं समझ में इसको आ रहा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र जो आया होगा उसको मालूम होगा कि अंडर रूट, अगर नहीं कुछ तो कम से कम इतना तो बोलता कि x2 - x1 के प्लस y2 - y1 के, कम से कम यहू तो बोल देता। ये भी सही है, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र है। बैठो, दूरी सूत्र ही नहीं पता है तो 3 बिंदु दिया हुआ है। कौन कौन पॉइंट है? ए आइडेंटिकल विद 5,3, बी आइडेंटिकल विद और सी आइडेंटिकल विद 1,-5। कोई थर्ड पॉइंट होगा पी, अपने मन से नाम दे देते हैं एक्स कॉमा, ये जो पी है वो ए से चाहे बी से चाहे सी से, तीनों से ही समान दूरी पर है। इसका ये मतलब हो गया कि हम P से लेके A तक की दूरी, या तो P से लेके B तक की दूरी, या तो P से लेके C तक की दूरी निकाले। तीनों के तीनों दूरी आपस में PA अगर फाइंड करना चाहते हैं कि PA कैसे निकालेंगे तो PA निकल जाएगा, PB भी निकल जाएगा और PC भी। हम क्या करेंगे कि एक बार PA और PB को एक साथ रखें, मतलब एक बार PA और PB में कंपेयर कर लेंगे और फिर एक बार PB और PC में कंपेयर कर लेंगे। मतलब किसी भी तरह से, या तो PA और PC में। पहले तो उसको दूरीय सूत्र नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ खाली बेचारा देखते रहता है, तारे ज़मीन पर बन गया है वो। चलो जिसको समझ में आता है वो ज़रा देखिएगा। हम कंपेयर करने वाले हैं PA, और जिसको समझ में आ रहा है वो ध्यान से देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा इंतज़ाम करेंगे, आमिर खान को बुलाएंगे। तारे ज़मीन पे वही था, आमिर खान सिखाया था पढ़े ले। PA क्या करें, क्योंकि हम बोले हैं उसको 2-3 बार। PA कैसे निकालेंगे, अभी भी पूछ रहे हैं। x - 5 के होल स्क्वायर, फिर जोड़ y - 3 के। यहाँ देखो ध्यान से बाबू, समझ में धीरे 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 आ ही जाएगा। PB अभी भी उसी से पूछेंगे कि बोलो तो PB क्या लिखे। हाँ, x - 5 के होल स्क्वायर जोड़ y, अब माइनस नहीं, वो तो पहले से माइनस है, अगर वो घटेगा तो +5 के। अब दोनों तरफ रूट, इधर भी रूट नज़र आ रहा है, उधर भी रूट नज़र आ रहा है। अगर दोनों तरफ से रूट ख़त्म करना होगा तो हम बोलेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, या तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। जैसे ही वर्ग करेंगे ये रूट खत्म। x - 5 के, अब इससे पूछे थे -b के होल स्क्वायर, इसको भी बहुत अच्छा से मालूम है कि a - b के होल स्क्वायर क्या होता है। चलो जिनको मालूम है वो कम से कम बताओ कि क्या लिखें। x² + 25 और -10x, इधर y - 3 बोलो, y² + 9 - 6y। अच्छा है, जैसे x - 5 के होल स्क्वायर इधर बता दिए, सेम इधर भी ऐसने कुछ होगा। बोलो x² प्लस माइनस, उधर बोलो क्या लिखें, +25 प्लस दोनों ही तरफ y² और कुछ कटे 25 प्लस में -10x -10x, और कुछ वैसन कटने वाला चीज़ नहीं है। तो बचा कितना इधर से 9, यहाँ से बच गया 9 तो पहले से था, और उधर से 25 भी इधरे भेज दिए, तो उधर कितना है 10y, और ये 6y उधर जाके हो जाएगा प्लस में। बोलो 10y और 6y दोनों को जोड़ देंगे तो 16y बराबर इधर घट के -16, 16 से 16 इसे भी कट गया, तो y बराबर कितना हो गया
-1। सिर्फ y बराबर निकल गया। एक बार और कंपेयर करो, y बराबर निकल गया है तो एक बार और कंपेयर करेंगे। जैसे पी ए और पी बी तो हो गया ना, अब या तो पी बी को पी सी के साथ में रखो या तो फिर पी ए को डायरेक्ट पी सी के साथ में रखो, किसी को भी कंपेयर कर। मान लो हम उठा लेते हैं पी बी अब बराबर में पी सी। बोलो पी बी के फॉर्मूला क्या होगा? पी से बी तक फाइंड करना रहे चाहे पी से लेके सी तक, दोनों तो एक ही चीज। पहले पी बी बताइए, पी से लेके बी तक, 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 पी से लेके क्या लिखिए x-5 के होल स्क्वायर और फिर जोड़ y प्लस 5 के होल स्क्वायर। उधर जरा बताओ पीसी के बारे में, x-1 के होल स्क्वायर और x नए y प्लस। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि रूट खत्म करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट खत्म। इधर क्या बचा बोलो? x² प्लस 25 माइनस 10x। इधर बताइए y² प्लस 25 प्लस 10y बराबर x² प्लस 1 2x प्लस 25। इधर y² x² है, y² x² है, 25 इधर भी है, 25 उधर भी है, 10y है, 10y है, तो अलग अलग निकल गया। मतलब इसमें से y निकल गया और उसमें से x निकल गया, ज़रूरतें नहीं पड़ा रखे के। जैसे ऐसे करते हैं, इस बार हम 25 को इधर ही रह देते हैं और 1 इधर ले आते हैं, -1 बराबर उधर -2x रह दिए और 10 जो इधर माइनस में है बराबर के उस तरफ जाके प्लस 10x। बोलो 10x प्लस में 2 घट गया तो 8x 24 8 तिया 24 तो x बराबर कितना? ये तो अलग अलग निकल गया। मतलब x आ गया 3 और y आ गया, तो जिस बिंदु का आंसर मतलब जिस बिंदु का नियामक चाहिए हो गया 3, -1। थोड़ा लंबा लगा लेकिन उसी के लिए जिसको सूत्र ही नहीं मालूम है। एक और क्वेश्चन देते हैं, ऐसा बना लेना अपने से। देखते हैं इस टाइप के अगर मिले तो। लिखो 2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे। यदि बिंदु Q आइडेंटिकल विद 0,1 दो बिंदुओं P आइडेंटिकल विद 5, -3, P आइडेंटिकल विद 5, -3 और R कैपिटल R आइडेंटिकल विद x, 6 से समान दूरी पर हों तो x का मान ज्ञात करें। साथ ही साथ QR एवं PR का मान भी ज्ञात करें। QR एवं PR का मान भी ज्ञात करें। अगला एक और लिखो क्वेश्चन। यदि बिंदु P आइडेंटिकल विद x, y
दो दिए गए बिंदुओं Q आइडेंटिकल विद 3,6 एवं कैपिटल R आइडेंटिकल विद -3,4 से समान दूरी पर स्थित हो तो x तथा y में संबंध ज्ञात करें। x तथा y में संबंध ज्ञात करें। कै गो हुआ? 2 गो। तीसरा एक और होमवर्क पे लिख लो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। बना तो ठीक, मिला लेना, कल बताएंगे तो, और नहीं बना तो फिर कल समझिएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो दिए गए 3 बिंदुओं A आइडेंटिकल विद 0,1, B आइडेंटिकल विद 1,0 तथा C आइडेंटिकल विद 4,3 से समान दूरी पर स्थित है। कै गो हुआ? 3 गो। एक और लिखो कि हम 2 दिन बताएं तो बनेगा। y अक्ष पर एक बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें जो y अक्ष पर एक बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें जो A आइडेंटिकल विद -3,4 और B आइडेंटिकल विद 3,6। A बोले हैं -3,4 और B आइडेंटिकल विद 3,6 से समान दूरी पर हो। 3,6 से समान दूरी पर हो। ये चारों क्वेश्चन बने तो बना लीजिएगा। कल मिला लेना कि आप कैसे बनाए, हम कैसे बता रहे हैं, और नहीं तो फिर कल छापना अपना।